कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, आप किस बारे में गंभीर हैं? आज के बाइबल छंद हैं दानियल अध्याय 1 पद 8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। प्रेरितों के काम अध्याय 13 पद 36। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। मेरे हाई स्कूल स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान जब हम अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते थे तो डीन प्रत्येक छात्र के बारे में 1 या 2 वाक्यांश कहते थे। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने कहा, महेश एक रीढ़ की हड्डी वाला आदमी है। जब वह आश्वस्त हो जाता है और जो सही है उसे करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है तो कोई भी कुछ भी कहे वह अपनी बात पर कायम रहेगा। उस समय उन्होंने जो कहा वह वास्तव में मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वर्षों बाद जब मैंने एक मित्र से वही प्रशंसा सुनी तो मुझे एहसास हुआ कि यह एक भविष्यवाणी शब्द था जो परमेश्वर ने डीन को दिया था। मुझे इसके बारे में पता चले बिना हिंदू समुदाय के लिए मेरी सबसे बड़ी गवाही मेरा जुनून और यीशु मसीह और पवित्रता के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता थी। वे दुनिया में मेरे पिछले जीवन को जानते थे और अब मेरे जीवन में पूर्ण बदलाव को लेकर उत्सुक थे और कैसे अस्वीकृति, वित्तीय कठिनाइयों और उपहास ने मुझे सार्वजनिक रूप से यीशु मसीह में अपने विश्वासों की घोषणा करने से नहीं रोका। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें तो आपको स्थिर रहना होगा और उन्हें दिखाना होगा कि आप किसी चीज के लिए खड़े हैं। अधिकांश महान क्रांतिकारी राजघराने अमीर या महान बुद्धिजीवी नहीं थे, बल्कि साधारण पुरुष और महिलाएं थे जो अपनी बंदूकों पर अड़े रहे और किसी भी प्रतिकूलता, चुनौती, उत्पीड़न या यहाँ तक कि मौत को भी उन्हें उस लड़ाई में आगे बढ़ने से नहीं रोका जो वे लड़ रहे थे। जिन महान पुरुषों और महिलाओं के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं वे भी वही करने के लिए प्रतिबद्ध थे जो ईश्वर की नजर में सही था और उन्होंने उन सभी का सामना किया जो उन पर थोपे गए थे। हम में से अधिकांश लोग हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति स्तब्ध हो गए हैं। हमें वास्तव में इसकी परवाह नहीं है कि लोग पीड़ित हैं, अगर अन्याय हो रहा है, अगर आधुनिक नैतिक व्यवस्था इस पीढ़ी को नष्ट कर रही है और भले ही हमारा फायदा उठाया जा रहा हो। हम रोजाना टीवी, सोशल मीडिया और नवीनतम गपशप से मनोरंजन करते रहते हैं। अब जागने और उस कार्य के लिए प्रतिबद्ध होने का समय आ गया है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। जगह की बर्बादी न करें, दाऊद जैसा व्यक्ति बने जिसने अपनी पीढ़ी को प्रभावित करने का फैसला किया, और दानियल जैसे जिसने आधुनिक धर्मनिरपेक्ष समाज और मानसिकता की गंदगी में न घसीटे जाने का फैसला किया और जो कुछ उसे दिया गया था उसमें आंख मूंद कर हिस्सा नहीं लिया। बॉब गास कहते हैं, इससे पहले कि आप किसी भी चीज के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता बना सके, आपको 3 समस्याओं से पार होना होगा। पहला, सुरक्षा जाल। असुरक्षित लोग जोखिम नहीं लेते। उनके पास हमेशा एक प्लान बी होता है, वे उस पर नहीं बल्कि चीजों पर निर्भर रहते हैं। दूसरा, सफलता की समस्या। जब आपको कुछ सफलता मिलती है तो आप उसकी रक्षा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, इसलिए आप रक्षात्मक जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तीसरा, संतुष्टि की समस्या। यदि आपका जीवन जरूरत से प्रभावित नहीं है तो आप दूसरों की जरूरतों से कैसे प्रेरित हो सकते हैं? समाज ऐसे रीढ़ की हड्डी और ईमानदारी वाले लोगों की बेसब्री से तलाश कर रहा है जिनका वे सम्मान कर सकें। क्या आप उनमें से एक होना चाहेंगे? आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपकी महिमा पृथ्वी और स्वर्ग में है। जिसने कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, युग के अंत तक भी। आपकी दया के लिए धन्यवाद पिता कि हम आपके कानूनों को गंभीरता से ले सकते हैं और आपके वादों पर दृढ़ रह सकते हैं। धन्यवाद कि जब हम आपके तरीकों के प्रति प्रतिबद्ध होंगे तो आप हमेशा हमें बचाएंगे। आपके साथ चलने में गंभीर न होने और चीजें थोड़ी कठिन होने पर हार मानने के लिए हमें क्षमा करें। हमें दृढ़ता से खड़े रहने, ईमानदारी रखने और उस दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने में मदद करें जो विश्वास करने के लिए कुछ ढूंढ रही है।
हम घोषणा करते हैं कि हम दुनिया द्वारा दी जाने वाली हर चीज से खुद को अशुद्ध नहीं करेंगे। हम घोषणा करते हैं कि आपके माध्यम से हम अपनी पीढ़ी के उद्देश्य को पूरा करेंगे। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।